भाई तुम सोच रहे होगे बंदा तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है, ये डॉर्टमंड की जर्सी में क्या कर रहा है भाई? फॉर द लव ऑफ जेडन सांचो। नहीं नहीं, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं यार, यही वाली साफ थी इसलिए पहन लिया यार आज। वेलकम गाइस, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द लेटेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड न्यूज भाई। एंड ऑफ कोर्स वी स्टार्ट विद अ पॉजिटिव हैप्पी न्यूज। हमने कल डिस्कस किया था बट ब्रायन एम्बूमो is a red by. He signs for Manchester United till 2030 with an option to extend till 2031. And today is his medical test and tomorrow is his contract signing भाई. So tomorrow he will officially become a Manchester United player. आज भागेगा भाई, फिटनेस दिखाएगा, अपनी मेडिकल क्लियर करेगा. So congratulations to each and every one of you भाई. Finally the saga is over भाई. वाह वाह विजय जी, कंग्रेचुलेशन। And of course, bhai, the fans would be wanting to know if Manchester United will sign a new player. And according to Fabrizio Romano, he has confirmed that Manchester United plan to sign a striker in the next few weeks. But outgoings will be key for budget as Garnacho, Sancho, Rashford, Antony remain amongst the players set to leave by. So कौन सा प्लेयर आएगा will largely depend upon the budget we get after we sell these players भाई. अगर गार्नाचो 50-60 मिलियन में जाता है, अगर राशफोर्ड 30-40 मिलियन में जाता है, so we will look at the transfer market differently, है ना, रादर देन वो रद्दी के भाव से बिके, जो कि मेरे को लग रहा है ऐसा ही होने वाला है. एंड होपफुली वो लोन पे ना जाए, बिकॉज ये प्लेयर्स तो रेडी है यूनाइटेड को बुली करने के लिए कि लोन पे भेज दो, जिसमें आधी सैलरी मैनचेस्टर यूनाइटेड ही इनको देगी, तो वो नहीं होना चाहिए. इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ. कौन सेस्को आएगा, ऑली वॉटकिंस आएगा, ये अपना एमी मार्टिनेज आएगा, सेने लैमन्स आएगा, नो वन गिव्स अ शिट. आई मीन वी डू गिव अ शिट बट नो वन गिव्स अ शिट till the time we let go of these players and the club gets back some money in the squad यार. टॉकिंग अबाउट रैशफोर्ड, द सिचुएशन रिमेन्स द सेम. वो चाट रहा है बार्सिलोना की, बार्सिलोना उसको भाव नहीं दे रही, आपस में सांठ गांठ हो रखी है कि एंड में लोन पे उठा लेंगे. एंड व्हाट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड डूइंग अबाउट इट, आई डोंट नो. जेडन सांचो, ऑफ कोर्स रूमर्स आ रहे थे दैट, कल तक तो भाई बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे दैट यूवेंटस के साथ डील इज ऑलमोस्ट डन, बट टुडे देयर इज अ न्यू रूमर फॉर जेडन सांचो भाई. नॉटिंगहम फॉरेस्ट आर प्रिपेयरिंग एन ऑफर फॉर जेडन सांचो. Forest is seen as a dream replacement for Elanga and believe that the 25-year-old could follow a similar redemption arc and rediscover his best form. This is of course as per semi-credible sources of information. तो ये सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. You guys are free to make up your own mind. But मतलब for me it doesn't even matter कि वो यूवेंटस जाए या वो नॉटिंगहम फॉरेस्ट जाए या फिर वो डंडी यूनाइटेड के लिए खेले भाई. फॉर मी वॉट मैटर्स इज कि वो जाए और हमारे को उसकी वैल्यू मिल जाए. 20 मिलियन आई विल बी हैप्पी एंड जेडन सांचो इज योर्स, जिस क्लब को भी लेना है भाई. Cool. Moving on to the next player which is Alejandro Garnacho. अब यार प्रिंसिपली देखें ना तो गार्नाचो इज नॉट अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ वेजेस, है ना. 20-25 हज़ार पाउंड पर वीक कमा रहा है वो. एंड player will be ready to join any club in terms of wages, क्योंकि I'm sure clubs will offer him better wages than what he is earning right now, but उसकी priority is to stay in the Premier League यार, which limits his options. Chelsea are one of the potential options and Fabrizio ने ये भी confirm किया था that Chelsea are looking to add another striking option for them, but Aston Villa I see as a potential option for Garnacho and we can sort of look at a swap deal यार. या तो हम ऑली वॉटकिंस के साथ कुछ कर सकते हैं, हम एमी मार्टिनेज के साथ कुछ कर सकते हैं, which will involve a swap deal plus also cash involvement यार. देखो Garnacho is 20 years old and he has proven himself in the Premier League. तो ऑली वॉटकिंस फॉर Garnacho डायरेक्ट स्वैप तो मैं नहीं मानूंगा. I want some money plus ऑली वॉटकिंस for Alejandro Garnacho and maybe we could make it happen यार. Fabrizio Romano ने ये भी बोला था that swap deal situations with Aston Villa remains an option, but अभी तक कोई direct club to club बात नहीं हुई है भाई. So let's hope this situation unfolds the way we want it to unfold. एंड जितनी जल्दी ये वाले प्लेयर्स जाएंगे उतनी जल्दी हमारे को पोटेंशियल मिलेगा कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्लेयर आएगा भाई. कौन से प्लेयर आएगा से याद आया, अच्छा चलो पहले एंटनी की बात कर लेते. द सिचुएशन डजंट चेंज. रियल बेटिस वांट एंटनी, एंटनी वांट्स रियल बेटिस. एंटनी वेटिंग, यूनाइटेड बिकम डेस्परेट एंड सेंड हिम ऑन लोन अगेन, बट वी शुडंट डू दैट एंड लेट्स सी हाउ द सिचुएशन विल अनफोल्ड. नाउ कमिंग टू द स्ट्राइकिंग ऑप्शन भाई. अब यार देखो स्ट्राइकर के ना हमने बहुत ही ज़्यादा हमने कर लिया दिमाग में कौन आएगा. और पिछले 2-3 महीने से कर रहे हैं. लियम डिलैप से शुरू किया था, मार्टेटा से शुरू किया था, ओशिमेन से शुरू किया था, ग्योकरेस से शुरू किया था. तो ये चारों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है. ग्योकरेस ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ साइनिंग टू आर्सेनल.
Osimhen, Galatasaray, Liam Delap signed already with Chelsea. Mateta looks like he wants to stay at Crystal Palace. अब रियलिस्टिकली हमारे पास कौन ऑप्शन बचे भाई? आई एम नॉट इवन काउंटिंग द फ्री एजेंट प्लेयर्स लाइक डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन और जेमी वार्डी और अ मिट्रोविच फॉर दैट मैटर. मेरे को वो नहीं चाहिए भाई. वो बैकअप का भी बैकअप ऑप्शन रखते हैं. लेट्स लुक एट रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज. अ प्लेयर हु विल मेक इंस्टेंट इम्पैक्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई. So I can only look at 2 or 3 options, and of course Benjamin Sesko is a name जो कि बहुत ही widely recommend हो रहा है, and Ollie Watkins is a name जो बहुत widely recommend हो रहा है. Watkins के साथ we can do a swap deal with Garnacho plus money जो मैंने डिस्कस किया, एंड सेस्को का 70 मिलियन का वैल्यूएशन है, एंड सम ऑफ द फैंस आर सेइंग कि यार अगर तुम 60 मिलियन ऑली वॉटकिंस के दोगे तो 70 मिलियन तुम भाई सेस्को के दे दो. ही ऑफ कोर्स हैज एज ऑन हिज साइड एंड कुड डू वंडर्स यार. सो मेरी एक थ्योरी है गाइस, यू कैन अग्री और नॉट अग्री टू दिस थ्योरी, बट मेरे को ऐसा लगता है दैट रूबन आमोरीम ओनली वांट्स प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स इन हिज स्क्वाड. ये ऐसा मेरे को लगता है. वी गॉट कुनिया, वी गॉट एम्बुमो, बोथ प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स. इन फैक्ट ऑफ द टॉप 5 प्लेयर्स जो प्रीमियर लीग के थे वैल्यूएबल प्लेयर्स, उसमें से हमने 2 उठा लिए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड स्पेशली गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज द लास्ट 2 सीजन्स वी हैव लैक्ड स्कोरिंग मेनी गोल्स, है ना. 40-45 गोल पूरे सीजन में हमने मारे हैं, तो वो तो हमारे को ठीक करना ही था, और जो कि हमने 2 नंबर 10s लेके किया. But I think Manchester United need a striker who can create instant impact from game 1 bhai. So is Sesko that guy or is Ollie Watkins that guy? I think Ollie Watkins proven himself in the Premier League, experienced hai, so he is more likely to have an instant impact on the team than Benjamin Sesko. मेरे को ऐसा लगता है. सेस्को वर्ल्ड क्लास है, कुड बिकम ग्रेट और मे टेक सम टाइम टू बिकम ग्रेट भाई, बट टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वुड हैव लॉस्ट द प्लॉट. अगर तुम पहले 5 मैच में आर्सेनल, चेल्सी, सिटी के साथ खेल रहे हो और वहां पे तुम गोल नहीं मार पा रहे, तो रूबन आमोरीम तो गया ना भाई. मैं यार थोड़े से स्टैट्स देख रहा था. लेट्स गो अहेड विद द स्टैट्स एंड सी व्हाट दीस प्लेयर्स हैव डन यार. तो इफ यू लुक एट द स्टैट्स ऑफ ऑली वॉटकिंस वर्सेस ऑल द अदर फॉरवर्ड्स in the top 5 leagues, UCL, UEL, over the last 1 year based on the 3293 minutes that he has played, सबसे ज़्यादा उसका ability is to provide assist, 97 percentile. So he is ahead of 97% strikers in terms of number of assists he gets for the team. Of course, he is really good in progressive carries and he is really good in interceptions as well. Progressive passes भी 71% है, and the interceptions, being a striker, जो भी वो interceptions करता है, he is still ahead of 74% of the strikers. Now, if we compare it to Benjamin Sesko, let's look at Sesko. Sesko is really good at successful take-ons. 89% of the strikers से वो आ गया. Successful take-ons मतलब number of defenders taken on successfully. So 89%. इसका aerial duel देखो, he is ahead of 71% of the strikers when it comes to heading the ball. यही हम अगर compare करें ऑली वॉटकिंस से, तो ऑली वॉटकिंस का बहुत ज़्यादा कम था and इसका थोड़ा सा ज़्यादा है. Progressive carries में भी Sesko is ahead of 77% strikers, which is a really good thing, and he is also ahead of 67% strikers in terms of the number of assists given. This is also in the men's big 5 leagues, UCL, UEL, over the last 365 days यार. So भाई now यहाँ ऑली वॉटकिंस 30 का है and Benjamin Sesko is relatively really young. In fact, he is the same age profile of a striker what Højlund is. So देखो, पोटेंशियली तो तुम देखोगे, तुम बोलोगे यार कि यार सेस्को देखो हमारे को ज़्यादा लाइकली लग रहा है अगर हम स्टार्ट्स देखें, बट इट्स जस्ट दैट ही कुड टेक टाइम टू सेटल इन टू द प्रीमियर लीग, राइट. सो बस वही डिफरेंस है. यू गाइज मेक अप योर ओन माइंड. मैं थोड़ा सा इंक्लाइन टू ऑली वॉटकिंस की तरफ, बट स्टिल अगर बेंजामिन सेस्को भी आता है तो आई विल 100% सपोर्ट हिम. इट्स जस्ट दैट जल्दी से आके, मतलब आर्सेनल वाले मैच, सिटी, चेल्सी, ये वाले मैचेस में यू जस्ट हैव टू स्टार्ट फायरिंग. इट्स ओनली दैट भाई. Quickly moving on to the goalkeepers भाई. Goalkeepers में you have 2 options. देखो, पहले तो आंड्रे ओनाना नहीं जा रहा है, तो जब तक आंड्रे ओनाना की जाने की न्यूज़ नहीं आएगी, मेरे को जेन्युइनली नहीं लगता कि एमी मार्टिनेज आएगा, बिकॉज एमी मार्टिनेज वोंट कम टू बी अ बैकअप गोलकीपर. एमी मार्टिनेज इज इंटरेस्टेड टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट वो बैकअप गोलकीपर तो नहीं बनने आएगा, और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो भी 15-20 मिलियन एक बैकअप गोलकीपर के लिए तो नहीं देगी विद द एक्सपीरियंस ऑफ एमी मार्टिनेज. तो बचे हमारे पास ऑप्शंस हु कैन चैलेंज ओनाना फॉर दैट नंबर 1 पोजीशन, एंड द टॉप प्रायोरिटी गोलकीपर राइट नाउ इज सेने लामन्स. रॉयल एंटवर्प का गोलकीपर है. ही इज बीन टाउटेड टू बिकम द नेक्स्ट थिबो कोर्टुआ. अगर तुम स्टैट्स देखोगे ना सेने लामन्स के, यू विल बी अ बिट सरप्राइज्ड यार.
He is 99%, like amongst the top 1% of the goalkeepers who has a very good post shot expected goals माइनस गोल्स अलाउड, मतलब जितने गोल जाने चाहिए थे और जितने गोल बचाए उसमें वो सबसे ज्यादा आगे है भाई. सो ही इज एक्चुअली एबल टू सेव अ लॉट ऑफ गोल्स विच शुड हैव बीन एक्चुअली गोल स्कोर्ड भाई. सो दैट टॉक्स अबाउट हिज टैलेंट. उसका सेव परसेंटेज is like he is ahead of 97% of the strikers. His touches 84% and crosses stop. जो crosses आते हैं wing से, he is ahead of 99% of the strikers, which gives you a profile कि भाई ले लो ले लो ले लो. बट इसमें एक कैच है भाई, जो हम इसके स्टार्ट्स देख रहे हैं, इट इज फॉर प्लेयर्स कंपेयर्ड टू पोजिशनल peers in the men's next 14 competitions over the last 365 days. अब मेरे को ये पता नहीं कि have they made a comparison with players of UEL, UCL, Premier League players, I don't know. Because if you look at Emi Martinez के stats, you look at Emi Martinez ahead of 95% of the goalkeepers in terms of crosses stopped, टचेस 77% गोलकीपर से आगे है. इसका भी पोस्ट शॉट गोल्स माइनस गोल्स एक्सपेक्टेड, मतलब जो गोल जाने चाहिए थे वर्सेस जो गोल बचाए माइनस करके, तो ही इज अहेड ऑफ 71% गोलकीपर्स एंड गोल्स अगेंस्ट ही इज ऑल्सो अहेड ऑफ 71% गोलकीपर्स. इसमें कैच ये कि इसके स्टार्ट में वो बोल रहा है दैट एमी मार्टिनेज इज बीन कंपेयर्ड टू प्लेयर्स टू पोजिशनल पेयर्स इन द मेंस बिग 5 लीग्स UCL, UEL over the last 365 days based on the 4 to 7-4 minutes played. So मेरे को नहीं लग रहा हमारा एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो रहा है सेने लामन्स और एमी मार्टिनेज का, बट सेने लामन्स सीम्स टू बी अ वेरी टॉप प्रोस्पेक्ट एंड आई एम श्योर ऑल द अदर टीम्स विल ऑल्सो गो फॉर हिम. मैनचेस्टर यूनाइटेड की न्यूज़ आ रही है दैट वी आर इन टॉक्स विद रॉयल एंटवर्प टू गेट दिस गोलकीपर एंड देखते हैं क्या होता है. जॉन विक्टर ऑल्सो रिमेन्स अ पॉसिबिलिटी दैट ही कुड, बोटाफोगो का जो गोलकीपर, ही इज ऑल्सो रियली गुड, दैट ही कुड ऑल्सो बी इन कंटेंशन टू बिकम द सेकंड चॉइस कीपर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चैलेंज ओनाना फॉर दैट नंबर 1 पोजीशन. तो मेरे को अभी लगता नहीं है एमी मार्टिनेज आएगा, मेरे को लगता है जॉन विक्टर और सेने लामन्स में से कोई आएगा. Moving on to the next news, which is Diego Leon is said to be given a chance to secure a place in the first team squad for the forthcoming season. Well-placed sources say that the coaching staff have been impressed by Diego Leon. यार, that's a good thing. 18 साल का पैराग्वेन इंटरनेशनल लेफ्ट विंग बैक, ही वॉन्ट्स टू प्रूव अ पॉइंट. उसने मैनचेस्टर लैंड करते ही बोल दिया था कि मैं लोन पे नहीं जाऊंगा, आई विल शो दैट आई हैव दोज केपेबिलिटीज टू बिकम अ नंबर 1 प्लेयर इन द मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड. एंड नाउ देर आर अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स दैट एवरीवन हैज बीन इम्प्रेस्ड by his performance, so that makes me feel good. I feel happy that Diego Leon is giving in his 100%. and अब देखेंगे ना, we have a match against Leeds, then we also have matches in the pre-season tour, so let's see कि जब हम उसको चांस देते हैं तो वो क्या क्या निखर के आता है भाई, है ना. So all the best to Diego Leon. Moving on to the last news, which says that Lisandro Martinez का return is unclear as Manchester United don't want to take any risk. अभी तक कोई डेट बताई नहीं है. पहले न्यूज़ में आ रही थी दैट अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आ सकता है, बट माइट बी द डेट कुड बी पुश्ड बिकॉज नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड आर नॉट टेलिंग अस कि व्हाट इज द रिटर्न डेट फॉर हिम. मे बी दे आर ऑल्सो एनालाइजिंग एंड गोइंग ऑन डे बाय डे बेसिस, बट स्टिल Ruben Amorim wants his player to be around the US tour as he values his motivational qualities amongst teammates. So Ruben Amorim is still taking him to the United States despite him not playing, because he'll create that aura, that vibe, and अगर player involved होता है तो he also feels happy यार. So let's see what will happen with Licha. All the best to Licha. आज की न्यूज़ में इतना है भाई. मैंने वापस बोलना भूल गया यार वीडियो के बीच में कि लाइक और सब्सक्राइब कर देना, तो कर देना भाई तुम अगर अभी तक देख रहे हो. लव यू गाइस, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब एंड सी या. बैगन. यो ओजी मेंबर्स, मेरे को पता था तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे होगे भाई. आज की वीडियो में, नाउ दैट वी हैव साइंड ब्रायन एम्बूमो, रेट आवर ट्रांसफर विंडो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 भाई. अब तुम्हारे को क्या लग रहा है नाउ दैट एम्बूमो इज हियर? गिव मी अ नंबर, सिर्फ एक नंबर लिख देना, मैं समझ जाऊंगा तुमने वीडियो यहां तक देखी है. लव यू गाइस, टेक केयर एंड भाई. कुछ भी